प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का भूगोल के इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार भूगोल विषय में आपके 3 पेपर होते हैं। 2 सैद्धांतिक पेपर हैं और 1 प्रायोगिक पेपर है। सैद्धांतिक पेपरों में एक है राजस्थान का भूगोल और दूसरा है भौतिक भूगोल, और साथ ही जो तीसरा है वह है प्रायोगिक भूगोल, जिसमें बी पार्ट प्रथम में जो भी आपके सिलेबस में है वो प्रायोगिक कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से या कॉलेज खुलने पर ली जाएंगी। आज हम भौतिक भूगोल से शुरुआत कर रहे हैं। तो भौतिक भूगोल की शुरुआत करने से पहले हमें भूगोल क्या है या इस विषय में हम किन का अध्ययन करते हैं, इसकी जानकारी ज़रूरी है। तो भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा, तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है भूगोल, तो सामान्य तौर पर अपन बात करते हैं कि पृथ्वी गोल है, इसलिए इसको भूगोल कहते हैं। लेकिन भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हमें इसकी एक सही व्यवस्थित परिभाषा भी आनी चाहिए। इस विषय की जो सामान्य जानकारियां हैं, बारीकियां हैं, उनका पता होना चाहिए। तो जो भूगोल शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा में जो ज्योग्राफी जो शब्द है वो जियो प्लस ग्राफिन या ग्राफो से मिलकर बना है। तो ग्रीक भाषा में जियो का तात्पर्य होता है पृथ्वी, अर्थ, और ग्राफियन का अर्थ होता है डिस्क्राइब, अर्थात वर्णन करना। तो जियोग्राफी जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफियन, तो इसका तात्पर्य हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। तो अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इस विषय में पृथ्वी का वर्णन किया जाता है, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। अब इसमें जो पृथ्वी का वर्णन की बात आई है तो हम किस चीज़ का या किन क्षेत्रों का वर्णन करते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी है, अगर इसकी आंतरिक संरचना की बात करें तो उसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो मुख्यतः इस विषय में पृथ्वी तल के ऊपर जो विषमताएं विद्यमान हैं उनका अध्ययन किया जाता है, अर्थात जो प्रत्येक स्थान की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ विभिन्नताएं हैं, उन सभी का अध्ययन इस विषय में करते हैं। तो एक तरह से इस विषय में संपूर्ण पृथ्वी की जानकारी सम्मिलित है, अर्थात हम पृथ्वी के धरातल को जानते हैं कि किस तरह के प्राकृतिक और सांस्कृतिक जो भूदृश्य हैं उनका निर्माण किस तरह हुआ, उनके कारणों की व्याख्या की जाती है। तो पृथ्वी तल का अध्ययन करना ही भूगोल है। अभी मैंने बात की कि इसमें भौतिक या प्राकृतिक जो भूदृश्य हैं, जो प्रकृति प्रदत्त हैं, जिसमें मानव का कोई हाथ नहीं है, साथ ही सांस्कृतिक भूदृश्य, अर्थात मानव निर्मित प्रत्येक वस्तु सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाती है, जिसमें गांव, नगर, परिवहन के साधन, व्यापार, कृषि, भाषा, संस्कृति, इन सभी का अध्ययन सांस्कृतिक दृश्यों में किया जाता है या सांस्कृतिक लक्षणों में करते हैं। तो इस तरह इस विषय में मुख्यतः धरातल पे 2 तरह के भूदृश्यों का अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक या भौतिक भूदृश्य और सांस्कृतिक या मानव निर्मित भूदृश्य। तो इसमें भौतिक और जैविक जो संसाधन हैं उनमें क्षेत्रीय विषमता पाई जाती है, उनका अध्ययन करते हैं, क्योंकि एक जैसे ये संसाधन नहीं मिलते हैं। प्रत्येक स्थान या प्रत्येक क्षेत्र की बात करें तो इनमें विभिन्नता देखने को मिलती है।
साथ ही जो सांस्कृतिक लक्षण हैं उनमें भी विभिन्नता पाई जाती है। तो सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि इस विषय में हम पृथ्वी तल पर प्राकृतिक और सांस्कृतिक लक्षणों में जो विषमताएं पाई जाती हैं उनका स्थानिक अध्ययन किया जाता है, अर्थात स्थान विशेष से उनका कैसे संबंध है, वो अगर विभिन्नता है वो क्यों पाई जा रही है, तो इस विषय में हम पृथ्वी तल का अध्ययन करते हैं। इसीलिए भूगोल को पृथ्वी का दर्पण भी कहा जाता है। जिस तरह दर्पण में हमें हमारा जो है अक्ष दिखता है, ऐसे ही इस विषय में भूगोल में हम पृथ्वी को देखते हैं। पृथ्वी को देखने का मतलब है पृथ्वी की जानकारियाँ हासिल करते हैं, या पृथ्वी के धरातल पे क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, उन समस्त घटनाओं का अध्ययन इस विषय में करते हैं। भूगोल जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया था, अर्थात इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले काम में लिया था, जबकि भूगोल के पिता या जनक हिकेटियस माने जाते हैं। ये भी ग्रीक विद्वान थे, तो इन्हें भूगोल का जनक कहते हैं, पिता कहते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी। जबकि इरेटोस्थनीज महोदय ने ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले काम में लिया था। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस विषय में भौतिक व सांस्कृतिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, तो कई विद्वानों ने भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें रिचर्ड हार्शॉन महोदय जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने इस विषय की परिभाषा दी है। तो इन्होंने कहा है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह के परिवर्तनीय लक्षणों का सही, व्यवस्थित तथा आनुपातिक विवरण और व्याख्या प्रस्तुत करता है। अर्थात जो पृथ्वी की सतह पर जो भी भूदृश्य हैं, प्राकृतिक हो या सांस्कृतिक, उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो इन्हीं परिवर्तनों का भूगोल में सही क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। अन्य विद्वान जिनमें पीटर हैगेट हैं, इन्होंने कहा है कि भूगोल के अध्ययन को केवल पृथ्वी का अध्ययन नहीं मानना चाहिए, इसमें मानवीय अध्ययन को भी समाहित किया गया है। अर्थात इनके अनुसार भूगोल में केवल भौतिक तत्वों का ही अध्ययन ना होकर मानवीय लक्षणों का या मानव का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इस तरह और भी विद्वान हैं जिन्होंने इस विषय को परिभाषित किया है। तो सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि इस विषय में पृथ्वी तल के ऊपर जो विषमताएं पाई जाती हैं प्राकृतिक व सांस्कृतिक भूदृश्यों में, उन सभी का क्षेत्रीय विविधताओं के अनुसार अध्ययन किया जाता है। तो एक तरह से यह विषय हमें विश्व की जानकारी प्रदान करता है, हमें प्रत्येक क्षेत्र की जानकारी प्रदान करता है कि विश्व में जो पर्यावरणीय घटनाएं हैं या जो मानवीय घटनाएं हैं वो कहाँ और क्यों घटित हो रही हैं। तो इस विषय से हमें विश्व भ्रमण का भी मौका मिलता है। सर्वप्रथम भूगोल विषय में केवल विश्व की सामान्य जानकारियों का ही अध्ययन किया जाता था, अर्थात जो महाद्वीप हैं उनमें पर्वत, नदियाँ या कोई स्थान, उन्हीं की जानकारियों का उल्लेख होता था। लेकिन धीरे धीरे जब इस विषय का विकास होता गया तो इसमें और भी विषय सामग्री जुड़ती गई और धीरे धीरे जो परिवर्तन होता गया उसकी वजह से इसके विषय क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हो गई, एक बड़ा विषय क्षेत्र हो गया। तो इस विषय को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है या इसकी दो शाखाएं मानी जाती हैं। तो भूगोल को मुख्यतः दो शाखाओं में बांट दिया, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल में हम
जो भी प्राकृतिक भूदृश्य हैं, जिनमें जो भी पृथ्वी से संबंधित भू आकार हैं, जो भी मौसम के तत्व या जलवायु के तत्व हैं, साथ ही जो भी महासागर या सागर हैं उनकी विशेषताओं का, जो भी जीव जंतु हैं उनसे संबंधित पर्यावरण का, मिट्टियों का, इन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये भौतिक भूगोल है। दूसरा जो मानव भूगोल है, इसमें मानव निर्मित भूदृश्यों या सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन करते हैं। तो इस विषय को दो मुख्य भागों में बांट दिया। अब ये जो दो मुख्य विषय हैं इनका भी उपविभाजन किया गया है, अर्थात जैसे भौतिक भूगोल है तो इसमें इसकी जो मुख्य शाखाएं हैं या उपक्षेत्र हैं उसमें भू आकृति विज्ञान है, जियोमॉर्फोलॉजी, जलवायु विज्ञान है, क्लाइमेटोलॉजी, समुद्र विज्ञान है, ओशिनोग्राफी, जैव भूगोल है, बायोजियोग्राफी जिसमें पादप भूगोल और जंतु भूगोल आते हैं, पर्यावरण भूगोल है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, मृदा भूगोल है, सॉइल ज्योग्राफी। तो ये सब जो प्राकृतिक तत्व या भौतिक तत्व हैं इनका अध्ययन भौतिक भूगोल में करते हैं। साथ ही मानव भूगोल की जो मुख्य शाखा है उसमें आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक, सांस्कृतिक, संसाधन, कृषि, औद्योगिक, परिवहन भूगोल, तो ये इसकी मुख्य शाखाएं हैं। तो इस विषय की जो दो मुख्य शाखाएं थी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, उनको भी उप शाखाओं में बांटा गया है, जिससे इस विषय का सही तरीके से विस्तृत और सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन कर सकें। जैसा कि मैंने बताया, आपके पेपर में भौतिक भूगोल और राजस्थान का भूगोल चलते हैं थ्योरी में, तो उसमें आज हम भौतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। तो अभी तक हमने भूगोल की परिभाषा और भूगोल की जो मुख्य शाखाएं और उनकी उपशाखाएं हैं उनकी चर्चा की। अब हम बात करते हैं कि भौतिक भूगोल की परिभाषा और इसका विषय क्षेत्र क्या है। डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि भौतिक भूगोल में भौतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं या जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका अध्ययन किया जाता है। तो आर्थर होम्स जो भूगोलवेत्ता हैं, इन्होंने एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है भौतिक भूगोल की। इन्होंने कहा है कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जो कि ग्लोब के अर्थात विश्व के धरातलीय उच्चावच का मतलब जो धरातल में विभिन्नता पाई जाती है, पर्वत, पठार, मैदान, जिसे भूआकृति विज्ञान में अध्ययन करते हैं। महासागरों, जिसमें समुद्र विज्ञान आ गया, समुद्रों का अध्ययन करते हैं, उनकी विशेषताओं का। तथा वायु, जिसमें जलवायु विज्ञान और मौसम के जो तत्व हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो इस तरह आर्थर होम्स महोदय ने कहा कि इस विषय में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, जिसमें समुद्र विज्ञान आ गई, जलवायु विज्ञान और भूआकृति विज्ञान, ये इस विषय की तीन महत्वपूर्ण बड़ी शाखाएं हैं। तो इस तरह भौतिक भूगोल पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन है, जिसमें स्थलमंडल का, जलमंडल का, वायुमंडल का तथा जीवमंडल के जैविक और अजैविक जो तत्व हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है। पोसिडोनियस जो यूनानी विद्वान थे, इनको भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। तो भौतिक भूगोल में हम प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। देखिए ये चार्ट देखिए, जिसमें भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र अर्थात इस विषय में हम क्या अध्ययन करते हैं। तो स्थलमंडल का समस्त अध्ययन करते हैं, जिसमें वायुमंडल का भी अध्ययन करते हैं, जैवमंडल और जलमंडल, इन सभी का सम्मिलित अध्ययन करते हैं। तो इसमें प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन शामिल है। अब जो स्थलमंडल है, जिसमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अध्ययन करेंगे, पृथ्वी का आकार, आकृति, किस तरह उत्पत्ति हुई, सौरमंडल, उसके जो सौर परिवार के सदस्य हैं उनकी विशेषताएं, फिर उच्चावचों का अध्ययन करेंगे। तो स्थलमंडल से तात्पर्य यहाँ है भू आकृतियों का अध्ययन करना। तो भू आकृति विज्ञान है जो भौतिक भूगोल की एक बड़ी शाखा है। अब भू आकृति विज्ञान में हम तीन तरह के जो भूदृश्य हैं उनका अध्ययन करते हैं। एक तो
प्रथम आकार के जो दृश्य हैं, अर्थात प्रथम श्रेणी के, जिसमें महाद्वीप और महासागर आते हैं। फिर द्वितीय श्रेणी के जो पृथ्वी के आंतरिक बलों से उत्पन्न होते हैं, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान और झील आते हैं। और तीसरे श्रेणी के जो भू आकार हैं, उनमें जो बहिर्जात बल हैं, जिसमें अपर्दन और अपक्षय के कारण जो भी स्थल रूप बनते हैं, उनका अध्ययन भू आकृति विज्ञान में किया जाता है। तो 3 तरह के भू आकार माने गए हैं, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के। तो इनका अध्ययन हम भू आकृति विज्ञान में करते हैं। दूसरा है आपका वायुमंडल, अर्थात जलवायु विज्ञान, जिसमें हम वायुमंडल की संरचना, संगठन, मौसम और जलवायु के तत्व, जिसमें तापमान है, वायुदाब है, आर्द्रता है, पवने हैं, वर्षा है, इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही चक्रवात हैं। तो ये जलवायु विज्ञान में आता है। तीसरा आपका जलमंडल है, जिसमें समुद्र विज्ञान, तो इसमें सागरीय उच्चावच, जिस तरह पृथ्वी के धरातल पे कई तरह के स्थल रूप मिलते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, ऐसे ही सागरों में भी इसी तरह के स्थल रूप देखने को मिलते हैं, तो वो सागरीय उच्चावच हैं। दूसरा फिर हम इसमें निक्षेप, सागरों में किस तरह का जमाव होता है नदियों के माध्यम से, या जो सागरीय वनस्पति है उनका, सागरों की लवणता, महासागरीय धाराएं, महासागरों का तापमान, ज्वार भाटा, सागरीय संसाधन या प्रवाल भित्तियाँ, इनका अध्ययन हम समुद्र विज्ञान अर्थात जलमंडल में करते हैं। साथ ही जो जैवमंडल है, जिसमें पादप हैं अर्थात वनस्पति है, मानव, जंतु समुदाय और जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं, उन सभी का अध्ययन जैवमंडल में किया जाता है। तो इस तरह इस विषय में इन सभी का सम्मिलित रूप से अध्ययन करते हैं। जैसे कि अभी चर्चा की थी कि जो भौतिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है, तो इस विषय को भी कुछ उपक्षेत्रों में या शाखाओं में बांट दिया गया है, जिसमें इसकी जो मुख्य शाखाएं हैं वो है भू आकृति विज्ञान, जिसमें स्थल रूपों का अध्ययन करते हैं, जलवायु विज्ञान में मौसम और जलवायु के तत्वों का अध्ययन करते हैं, समुद्र विज्ञान में समुद्र से संबंधित विशेषताएं हैं जिसकी चर्चा भी हमने की थी। फिर जैव भूगोल है, मृदा भूगोल में मिट्टियों की विशेषताओं का, वनस्पति भूगोल है, प्राणी और जल संसाधन भूगोल, ये इस विषय की मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल की मुख्य शाखाएं हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने भूगोल की परिभाषा के साथ ही भौतिक भूगोल की परिभाषा और भौतिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है इसकी चर्चा की है। धन्यवाद।